So guys, we have been keeping a secret. We've thought about it कि करना चाहिए या नहीं because नायन को खुश करना है यार। और क्या है अभी मेरा स्टारबक्स कॉफी मैंने कट किया है बिकॉज मुझे डायपर में वो पैसे डालने चुप रहे। बहुत बड़ा फटका बैठाया गया है। इतना भीड़ है, इसके बीच में हम लोग शूट कर रहे हैं। इतनी ब्यूटी अगर उधर जा रही है तो क्यों सेंट्रल पार्क बन रहे हैं? तन्वी को थोड़ा सा बोलना कि अच्छी दिखती है वो एनीवे, क्यों टेक लेना है ज्यादा। Hey guys, welcome back to the Tarot Tales. So guys, we have been keeping a secret. बहुत दिनों से हमें आपके साथ ये शेयर करना था. We've thought about it कि करना चाहिए या नहीं because we already have a very big community एक side पे. Should we like really do it? But I think we should. What do you think? Yes. करना चाहिए. Yes. So guys, we are Officially launching it on the YouTube vlog. That we are opening a new page for our travel. So the page name is the Tarot Travels, and we've been wanting to do this for so long, guys, because you know how much we love traveling. But Tarot Tales पे it's all about family moments, love moments, this, that, Comedy, banter, all of that. lifestyle, तो yeah. उसके लिए हमें dedicated travel page के लिए जगह बनानी थी, which is why we are coming up with this page, the Tarot Travels, Yes. where we will be posting our travel experiences, honest hotel reviews, honest stay reviews जहाँ पे भी हम रहेंगे, because a lot of people ask us आप यहाँ पे गए थे तो इसका बजट कितना था, ये ट्रिप प्लान किया था तो ये बजट कितना था, because we are people who plan everything according to budget firstly. So I With know the baby also. yes, and how do you travel with the baby and so many questions. So How do you just manage for everything? that we are opening this page and we need your support for this, ताकि हम आपके साथ और नई नई हेल्पफुल चीजें लेके आए जो आप आपके बेबी के साथ या just as couple you can do. So yes, we need your support guys, and let's continue with the vlog. बहुत बड़ा फटका बैठाया गया है। Cheers, guys. अरे So, guys, we've come to the Copa Mall right now. Cheers. Cheers. क्योंकि आज हमने सोचा था टुडे इज अ संडे एंड So, rest छोटा करेंगे। रेस्ट नहीं, एक छोटा सा मीटअप रैप अप करके फिर रेस्ट करेंगे. एंड इन द मिडिल वी गॉट अ कॉल दैट वी हैव टू इमीडिएटली गो एंड शूट एट अ साइट. तो फटाफट 4:30 बजे पहुंच जाओ. तो बस वही किया है, चेंज किया है क्योंकि मैं बहुत ढीले कपड़े पहन के निकली थी. लाइक चल ठीक है, मीटिंग है, बाद में विल बी रिलैक्स्ड. तो अभी गाइस फटका बैठा है क्योंकि ड्रेस लेना पड़ा, क्योंकि जो मैंने पहना था एंड वो पॉसिबल नहीं था वेयर वी वर गोइंग टू शूट. सो गाइस जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा फटका बैठा है क्योंकि मैं हमेशा रेडी होके निकलती हूँ क्योंकि कहीं पे भी कभी भी शूट करना पड़ सकता है. तो आज फॉर वंस आई सेड कि कंफर्टेबल कपड़ों में, कंफर्टेबल एज इन बकवास कपड़ों में निकलते हैं. आई डोंट वांट टू गेट रेडी टुडे और चलते हैं. छोटा सा मीटिंग है, रैप अप कर लेंगे एंड देन वी लीव. एंड देन वी गॉट अ कॉल कि 4:30 बजे यू हैव टू रीच एट गोदरेज क्योंकि वहाँ पे शूट है एंड एवरीथिंग, एंड 4:30 यू हैव टू रीच. और हम ऑलरेडी निकल चुके थे घर से. तो अभी बोला अब क्या करे, तो ऑन द वे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू खराड़ी नाउ फ्रॉम बानीर. ऑन द वे फिर ड्रेस लेना पड़ा और कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया है गाइज, जो मैं कभी ऑन द वे कुछ खाया भी नहीं और लंच भी नहीं किया, फिर भी ड्रेस पहले लिया. वो भी फिर लंच भी ले लिया ऑन द गो, क्योंकि हमें 20 मिनट में अभी जहाँ पे है हम अभी कोपा मॉल में, कोपा मॉल से खराड़ी पहुंचना है 20-25 मिनट में. एंड वी हैव टू डू द शूट, एडिट एंड गो लाइव टुडे. मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं देती है, मुझे पता है. खाने दूंगी नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं दे देती, क्योंकि आज तो मेरा सच्ची में मैं ऐसे प्लान किया था कि मैंने कल लेग डे मारा है, एब्स किए हैं, लग गई है बॉडी की, तो आज रिलैक्स करूंगी. आज मैं सोने वाली हूँ. मैंने तो सोचा था आज मस्त अर्बन क्लब से मसाज बुक करूंगी, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग गाइज. नो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग. Yes, because काम करने के लिए तो आए हैं ना. Yes, So this is the life we once dreamed of, so I'm not complaining. And कोई नहीं, करेंगे काम, जितना होगा करेंगे, रायू के लिए सब कुछ करेंगे.
सो चलते अभी शूट बट रायू को बहुत लोकेशन मिस पे। भी कर रहे हैं, तो उसको लेके course. क्यों नहीं हम लोग ये सब Of कुछ course. करते हैं? और आज गाइस हम धुरंधर देखने जाने वाले हैं। ये क्या है? 3 दिन से टिकट के पीछे पड़ी है ये, एवरीडे मैं और देख रही हूँ। गालियां मेरे को दे रही है क्योंकि क्यों नहीं टिकट मिल रहा है। मतलब मुझे क्या, क्योंकि मैं हमेशा 2 घंटे पहले टिकट बुक करती हूँ, कोई भी मूवी हो कितना भी अच्छा। दिस टाइम मिल ही नहीं रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। बुक 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 एंड मैं जिंदगी में नीचे वाले रो से 10 सीट ऊपर के ही लेती हूँ हमेशा, मतलब टॉप रो ही लेती हूँ मैं नीचे देखती नहीं हूँ। बट दिस टाइम लेनी पड़ी क्योंकि फोमो इतना हो गया है कि मैं इंस्टाग्राम खोल रही हूँ और मुझे कुछ ना कुछ स्पॉइलर मिल रहा है, तो मैंने बोला अब मैं देखूंगी नहीं, आज मैं देखूंगी मूवी कुछ भी हो जाए। तो फिर और एक्साइटमेंट में दोनों माओ को भी रेडी कर दे कि तुमको भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 सीट मिल रहे हैं एक लाइन रायन आज उसके दादाजी के साथ रहने वाला है, दादाजी के साथ एंजॉय करेगा आज नाइट आउट, और हम चारों जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। एक्चुअली रायू एक नाइट आउट बड़ी हो चुका है, पता है, क्योंकि वो जगह ही रहता है ना। चलो लेट्स गो, फटाफट शूट खत्म करते हैं और फिर घर चलते हैं। और फिर रायू को थोड़ी पप्पी देते हैं, फिर धुरंधर जाते हैं। हाँ, अजीब जानवर है। ये हमारा गाड़ी में बैठा बैठा लंच है। So guys, we're just taking you on how our day looks like. मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा भी नहीं कंटेंट क्रिएशन के बिहाइंड पे क्या चाहता है ये वो वगैरह। दिस इज व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2 months. इट हैज बीन सो एग्जॉस्टिंग। एंड मैं और एक चीज बोलना चाहती हूँ, बट वी लव इट। या वी लव इट। बहुत लोग पूछते हैं अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन व्हाट डू यू डू। इसको अभी रिसेंटली पूछा था हम कि कंटेंट क्रिएशन तो पार्ट टाइम में करती है, बाकी फुल टाइम क्या करती है। को जवाब दे रही है दिन का 48 घंटे, ये 48 hours कंटेंट क्रिएशन में काम। इमेजिन रनिंग 3 pages, नॉट इजी भाई। इंस्टाग्राम में इतना टाइम चला जाता है, इट इज नॉट इजी। एंड प्लस होता क्या है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग फुल टाइम, मतलब फुल टाइम एज इन दिस इंटीरियर्स आल्सो। पहली बात तो आई डोंट नो हाउ दिस मैन डज इट ऑल। सम मैं बता रही हूँ लाइक विद द बेबी एंड एवरीथिंग, वो भी है सच्ची में बता रही हूँ। लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक एक्सेलिंग बिकॉज यू नो दे आर डूइंग 100% फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। सो when you have time you're just thinking about content, but it is like, you know, there's interiors ka content also, and then there is this content also, and plus there is so much content chodo with there are clients, site visits, projects, execution, so much. तो पता नहीं है कैसे करता है यार, पर सच hats off है। और मतलब हमेशा हमारे लिए इंटीरियर्स फर्स्ट होगा एंड देन कम्स कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन 2 sources ऑफ इनकम नो मैटर व्हाट। एंड आई थिंक एवरीबडी एट दिस स्टेज सबको ये इस पे फोकस करना ही चाहिए, बिकॉज अभी जितनी एक महंगाई बढ़ गई है ना, मतलब इफ यू वांट टू लिव अ गुड satisfied life you need 2 sources of income. I know a lot of younger audiences also watching us, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये। So our first younger focus, audience like us, our first focus is always going to be on interiors and then content creation. इतना करके भी हमें अगर इतना प्यार मिल रहा है आपसे, so of course Nothing हमें like it, इतनी right? motivation मिलती है हमेशा to create content for you guys and bring out something good. So yes, शायद अभी मुझे लग रहा है कि you know हमारा कभी कभी ऐसे मुझे फील होता है that you know जितना पहले हम ग्रो हो रहे थे, अभी we have like वो एक प्लेट्यू पे आ गया है। बट also sometimes I also feel demotivated कि यार you know why is this happening, we're put like you know even after the baby and everything बहुत मेहनत कर रहे हैं and everything, but when we also meet people and they tell us you know you're so inspiring how you're doing it all and everything, वो एनर्जी वापस मिल जाती है कि ओके या मतलब कर रहे हैं और लोगों को अच्छा भी लग रहा है, फिर वो कंटिन्यू करने की मोटिवेशन मिलती है। एंड इसके बिना मैं ये कुछ भी नहीं कर पाती। सो यू नो ये दोनों को इतना परफेक्टली मैनेज करता है, इसके वजह से यू नो वी डू व्हाट वी डू। no, but the whole point is, आपने सुना होगा behind every gentleman there is a woman, right? तो तू मेरे साथ है, वही सबसे बड़ी पावर है यार। तो साथ मेरे 1-2 बिजनेस और कर लेंगे। गाइस कुछ बिजनेस आइडिया है कमेंट में प्लीज बताओ। और इसके अलावा
ये सब गया साइड में, सब साइड में रखो, कुछ भी जो भी है सब साइड में। मेन फोकस इज रायन को खुश करना है यार, और क्या है अभी, और उसके साथ सब उसके लिए अभी, लाइक उसके सब साथ साथ कुछ तुझे। क्योंकि बच्चा पैदा करने के बाद समझ में आया है कि इट्स नॉट इजी, Oh, yeah, इट्स नॉट अ yeah. चीप जॉब, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, Very, यू very. नीड मनी। मेरा स्टारबक्स कॉफी मैंने कट किया है बिकॉज मुझे डायपर में वो पैसे डालने चुप रहे। पड़ते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 2025 if you want to have babies, I am telling you plan properly. पहले सोचो मेरा इतना बजट, अगर तुम्हारा सॉरी आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, अगर पूरा महीना खत्म होने के बाद अगर तुम्हारे हाथ में सिर्फ 2000 रुपए अभी बच रहे हैं, तो बेबी 1 साल बाद करो, पहले कमाओ फिर बच्चा पैदा करो, बिकॉज अभी के जमाने में एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव दैट यू नीड. So focus on your careers, make to build at least minimum 2 sources of income for yourselves, and you're going to excel. And ये मैं इसलिए बोल रही हूँ because we have also seen the other side of life बहुत पहले, where अभी भी we had देख ही रहे। nothing of this, where we had nothing. नहीं, but at least we have a we don't have a great lifestyle, we have a comfortable lifestyle, so we have seen the other side. और इसलिए अभी हम जो भी कर रहे हैं वो हमने किया है खुद से, इसलिए we are able to do this. So anybody who जो हमें बोलता है ना that you guys inspire us so much and everything, this is your to work hard, build 2 sources of income for yourself and achieve your dreams. के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज अगर हमारे वजह से कोई 1 या 2 लोगों की लाइफ भी अगर चेंज हो गई बिकॉज वी हर्ड तन्वी एंड रोहन, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो रहेगी. And when you do it together as partners, Oh, I love it. the feeling is next level, guys. The झगड़े feeling भी is होंगे. next level. Oh, बहुत होते हैं. Be ready for everything. Yes, but yeah, the feeling is ये आज का ज्ञान ऑफ द डे. ऐसे हम लोग इसके लिए चार्ज नहीं करते, आप सिर्फ व्लॉग देखो, इसी में समझ जाओ और मजे करो गाइस. ऐसा नहीं है कि बहुत फोकस्ड रह के ही बहुत आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं है. जितना ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाओगे, जितना ज्यादा मजा करोगे जो आप काम कर रहे हो उसमें, यू विल गो क्रेजी अपवर्ड्स. क्या मजा आ रहा है गाइस. हम लोग ये इतना पूरा भीड़ है, इसके बीच में हम लोग शूट कर रहे हैं. तन्वी ये शूट कर रही है, मतलब हैट्स ऑफ, बिकॉज वो इतना क्राउड में वो पागल हो जाती है, बट शी इज शूटिंग इन सच अ बिग क्राउड. हैट्स ऑफ टू हर. और बहुत मजा आ रहा है ये शूटिंग को बोल रही है. ओह माय गॉड. सो गाईज आमचा शूट झाला आणि परत प्लस डिनर पण झालं आणि तन्वीचं आता पेशन्स संपलाय, ती झोपेला आली आहे. पण एवढा भारी मूवी बघायला आलोय आम्ही, ज्याची तिला एवढी एक्साइटमेंट होती आणि तिने लोकांचे तिकीट्स कॅन्सल करून स्वतःचे 4 तिकीट काढले. तर तिला आता पण हे आमचं शूट प्लॅन नव्हतं ना, तर हे लास्ट मिनिट आले, असं होतं. एकदमच टायरिंग झाले बिकॉज तुला शूट, एडिट अँड पोस्ट एडिटिंगला पण खूप डोकं लागतं. हो, सो तन्वीने फुल तिचं डोकं वापरलेलं आहे. हो. आता तिला फक्त 5 तास मूवी बघायची. आपल्या बरोबर जे मागे 5 लोक, आणि माझा फोन आता स्विच ऑफच झालाय, सो लाईक हो. आय एम लाईक बाउंड टू रेस्ट नाउ. आय कॅन्ट येस, डू एनी. आणि ती आता माझा फोन वापरणार आहे, कारण की तिला असतं ना मध्ये मध्ये तिला इंस्टाग्राम बघायचं असतं. आता आपण त्यांना विचारू, त्यांना फर्स्ट पार्ट ऑफ धुरंधर आठवत आहे का, जे हा. सेकंड पार्ट बघायला आहे. चला. स्पॉइलर देना है, स्पॉइलर. सब वेट कर रहे हैं स्पॉइलर का. नवाब शफीक का आदमी है वो. सही, आप क्या कह रहे हैं अचानक? अपनी औकात में रहो उमर, ये बड़े मामले हैं. The next morning. Good morning guys, it's 6 o'clock in the morning. Yeah, so we are leaving for Mumbai अभी, क्योंकि we have a shoot lined up with Godrej खारघर में. The point is कि वहाँ पे we have to shoot at the Central Park, जो खारघर में रहते हैं उनको पता होगा.
सो वो बंद होने से पहले सुबह सुबह वी हैव टू टेक अ फ्यू शॉट्स देयर। तो चलते हैं फटाफट। पहले हमें अभी यहाँ से हमारे वीडियोग्राफर को भी पिकअप करना है एंड देन वी आर लीविंग अहेड। सो लेट्स गो। एंड क्योंकि मैंने काजल और लिपस्टिक के अलावा अभी कुछ भी नहीं लगाया तो मैं कार में रेडी होने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स गोइंग टू बी ट्रिकी एक हाथ से, बट देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तेरा मेकअप अगर इधर उधर हो गया तो फिर शूट करके भी क्या मतलब है ना। नहीं मैं कर लूंगी मैनेज, तू बगा। पक्का। हाँ सेंट्रल पार्क अपन खोल देंगे, वो टेंशन मत ले। अच्छा तू जा ही उधर पहली बार रहा है तो इतनी ब्यूटी अगर उधर जा रही है तो क्यों सेंट्रल पार्क बंद रहेगा। तू उधर क्या बोल रहा था? तू क्या कर लेगा? बोलो रायू भी छोटू सा सोया हुआ था घर पे यार, उसको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं जब सुबह उठा तो वो सुबह से अंगड़ाई ले रहा था। एंड द रीजन व्हाई वी पर्सनली आर लीविंग सो अर्ली इज बिकॉज हम फटाफट शूट करके वापस आ सकते हैं टिल द टाइम ही इवन वेक्स अप। तो हार्डली वी वोंट बी देयर फॉर लाइक 2-3 घंटे टिल द टाइम ही वेक्स अप। बट अगर हम ये शाम में करते तो पूरे टाइम नहीं रह पाते थे एंड देन दैट वुड हैव बीन इवन मोर डिफिकल्ट। मुझे अवार्ड देना चाहिए। 60 के स्पीड में मैं रेडी हो सकती हूँ, सोचो। अच्छा पहले खुद ही बोलने का भगाओ, उसके बाद हाँ मैं तुझे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, बट आई हैव गिवन द परमिशन टू भगाओ। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। धीरे चलाया तो वी आर गोइंग टू बी लेट। फिर इतनी सुबह उठ के फायदा नहीं है बिकॉज द पार्क क्लोजेस एट 9 AM ऐसे लिखा है उन्होंने। और तू जब सुबह उठ गई है तो काम होना ही चाहिए अभी। सुबह उठ के भी अगर तेरा काम नहीं हुआ तो फिर लानत है तेरे ऊपर। सेंट्रल पार्क फिर आज के बाद खोलेंगे ही नहीं कोई। ऐसा तू बंद करके आएगी उसको। वेरी नाइस। चुप, बिल्कुल चुप। गाइस एक बात बताओगे, इसने मेरा खौफ हर जगह अननेसेसरीली बना के रखा है दैट ये ऐसी है ये ऐसी है। सच्ची बताओ तो इसका खौफ मुझे ज्यादा है कि एक बार, क्योंकि ये फिर तो ये फालतू में सिर्फ मेरा बना के रखता है बट मेरा कुछ है ही नहीं। मतलब ये अपना वो होता है ना वो फुस्को बॉम्ब, आई एम लाइक दैट। तुझे पता नहीं जो फुस्को बॉम्ब होता है ना, वो एक ही बार जब अगर फटेगा विदाउट एक्सपेक्टेशन, फिर सबको बहुत डरा देता है वो तो है। हो गया है एंड वी आर हेडिंग बैक होम नाउ। एंड घर से अभी जस्ट कॉल आया था दैट रायन हैज वोकन अप, सो नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। परफेक्ट टाइमिंग पे शूट हो गया है। 6:30 we left, we are done by 1 o'clock, we'll reach home by 1 o'clock now. Okay, see you later. So रमेश कैसा था आज का शूट, फर्स्ट टाइम वर्किंग विद अस, कैसा लगा? What is your experience? तन्वी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना तुम्हें? ज्यादा रीटेक्स, ज्यादा शूट्स। मैं ये एंगल से एक स्टेक्स में कंप्लीट हो गए सारे एंड एक्सपीरियंस भी बढ़िया था। लोकेशन तो बहुत बढ़िया था। हाँ एक्चुअली पता नहीं था खारघर में ऐसा लोकेशन होगा। You also traveled first time. Yes. तो वापस काम करना चाहोगे हमारे साथ? हाँ व्लॉग में तो हाँ ही बोलेगा वो, बाद में मुझे आके बताएगा वो कि तन्वी को थोड़ा सा बोलना कि अच्छी दिखती है वो, एनीवे क्यों टेक लेना है ज्यादा। मैंने कहा अच्छी दिखने के लिए नहीं, वो परफेक्शन टेक ज्यादा नहीं लिया है। एग्जैक्टली। इसको तो बस मतलब रोस्ट करना होता है अननेसेसरीली। बट मजा आया ना, एंड कितने जल्दी रैप अप भी कर लिया हमने। अनएक्सपेक्टेड था। हाँ 12 ही बज गए अभी तो। We are heading back to पुणे अभी तो चलते हैं। और by the way, for anybody who wants to get nails done, he is actually an amazing nail artist. तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे नेल्स करवाने हो जो मतलब ब्यूटीफुल नेल आर्ट, नेल वर्क
इसने मुझे लास्ट टाइम सॉफ्ट जेल एक्सटेंशंस किए थे ना, हमने सॉफ्ट जेल एक्सटेंशंस करवा के दिए थे एंड दे वर अमेजिंग. लाइक कैट आई मैंने फर्स्ट टाइम किए थे, सो ही इज रियली गुड एट इट. सो इफ यू वांट टू you can get it done from him. He sits at Look Salon at Balewadi High Street and he's amazing. So you should definitely check out his work. Yeah. और अगर आप जाओगे तो बोलना कि तन्वी की वजह से हम आए हैं इधर. मुझे पैसे नहीं मिलेंगे बट मुझे अच्छा लगेगा कि I helped somebody. Yeah. Okay guys, so let's go to Pune. Yeah.